हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1156। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जैसे पार्टी चल रही होती है, ओइमो और कासी स्ट्रॉ हैट्स को बताते हैं कि वो वाटर 7 छोड़ने के तुरंत बाद लिटिल गार्डन गए थे अपने कैप्टन को लेने। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखकर शॉक हो गए कि डोरी और ब्रॉगी अपने वेपन्स टूट जाने की वजह से सिर्फ अपने नंगे हाथों से लड़ रहे थे। इसलिए उन दोनों ने उन्हें कन्विंस किया कि वो एल्बाफ लौट चले नए वेपन्स लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते थे, जो नामी को बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है। फिर भी सब लोग एंजॉय करते हुए एल्बाफ की तरफ सेल करते रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 महीने पहले गार्टेल आइलैंड पर रेड हेयर पायरेट्स ने बाल्टो क्लब को पनिश किया क्योंकि उन्होंने उनके टेरिटरी में घुसकर उनका फ्लैग जला दिया था। सैंक्स चेंड बार्टोलोमियो को बताता है कि बहुत से आइलैंड उनके फ्लैग पर डिपेंड करते हैं और अगर वो इस इंसिडेंट को इग्नोर करेगा तो लोगों का उस पर से ट्रस्ट उठ जाएगा, जो उसके एलिस को डेंजर में डाल देगा। बार्टोलोमियो अपनी बेवकूफी के लिए माफी मांगता है। तब होंगो उसे एक पॉइजन देता है जो सपोजिटली बहुत दर्द देता है और पीने वाले के मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है कि इसे 1 महीने के अंदर लूफी को दे देना, जो इक्वल कंपनसेशन होगा। लेकिन बार्टोलोमियो खुद ही पॉइजन पी लेता है, जिसे उसकी क्रू शॉक में आ जाती है। वो कहता है कि लूफी ने कभी उससे सिक शेयर करने या उसका फ्लैग लेने को नहीं कहा, तो उसे इस प्रॉब्लम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए जो उससे रिलेटेड नहीं है। वो रोता है कि वो लूफी को पायरेट किंग बनता हुआ नहीं देख पाएगा और सब कुछ अपनी क्रू को सौंप देता है। लेकिन अचानक वो सिर्फ एक डकार मारता है। पता चलता है कि पॉइजन फेक था और ये समझते ही बार्टो क्लब तुरंत वहाँ से भाग जाती है और बार्टोलोमियो सैंक्स को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सॉफ्ट बोलता है। उसके बाद आइलैंड पर बेकमैन सैंक्स से पूछता है कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है और सैंक्स कहता है कि बार्टोलोमियो की लूफी के लिए डेडिकेशन को देखकर। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर यह सॉप आता है और डोर से गोइंग लूफी सेनपाई पर गोली चला देता है, कहकर कि उन्हें अभी भी बार्टोलोमियो को लेसन देना है। बार्टो क्लब का शिप एक्सप्लोड होकर डूब जाता है और क्रू का फेट अननोन रह जाता है। उसके बाद हाचिनोसु पर ब्लैक बियर्ड वापस आ चुका है और गुस्से में है कि पिज़ारो ने कोबी और मोरिया को भागने दिया, स्पेशली जब दुनिया एक ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ रहा है। अपने गुस्से के बावजूद बाकी पायरेट्स वन पीस ढूंढने और दुनिया जीतने के लिए एक्साइटेड हैं, जिसका ब्लैक बियर्ड फायदा उठाना चाहता है। साथ ही भले ही कोबी भाग गया हो, कुजान गार्प को कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहा, हालांकि वो एक्चुअली उसे खत्म करना चाह रहा था। इसके अलावा ब्लैक बियर्ड के पास अब पुडिंग भी है, जिसके मिस्टीरियस पावर का वो यूज करना चाहता है। फिर वो लेफिट से कांटेक्ट करता है, जो उमिट शिपिंग कंपनी के हेडक्वार्टर पर है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड पूछता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का क्या कर रही है और लेफिट बताता है कि बोंडोलास हर बार टूट जाते हैं जब उनमें फूड लोड किया जाता है और सारे सप्लाई शिपमेंट्स रुक गए हैं, मतलब उनका सीज काम कर रहा है और वर्ल्ड नोबल्स डेंजर में आ सकते हैं, जो उसे काफी अम्यूजिंग लगता है। ब्लैक बियर्ड उसे रेडी रहने को कहता है। तब डिवॉन और ऑगर कैरिबॉ के साथ आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग हेड से जायंट्स के जाने के 2 दिन बाद भी क्रू एल्बाफ नहीं पहुंचा, क्योंकि 1000 सनी, लूफी, जोरो, नामी, उसॉप, सांजी और चॉपर बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए हैं, जिससे सब पैनिक में आ गए हैं। दूसरी तरफ नामी एक अजीब रूम में उठती है जो स्टडेड ब्लॉक से बना है और वो एक वाइकिंग जैसा आउटफिट पहनी होती है। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।